गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको गुरु ग्रह का प्रत्येक ग्रहों के साथ युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि गुरु सूर्य के साथ युति करता है तो क्या फल देता है, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ, तो यह क्या फल देता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, गुरु एक परमाजित ज्ञान है, वो गुरु है। जैसे गुरु होते हैं अपने शिष्यों के साथ उसको ज्ञान बांटने का काम करते, उसी तरह गुरु होता है वो सबको अपने ज्ञान से भर देता है। जिस ग्रह के साथ रहता है उसकी ऊर्जा को और बढ़ाता है, उसमें ज्ञान का अंश डाल देता है। तो जो आपका स्वयं का व्यक्तित्व है, जो ग्रह के स्वयं के अपनी गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन गुरु अपनी ज्ञान की ऊर्जा उसमें डाल देगा। तो गुरु दोनों का युति हो जाने से वो ग्रह गुरु के गुण को लेकर के और बली हो जाता है। तो गुरु सिर्फ देने का काम करता है, ये खुशियां देता है। जिस ग्रह के साथ रहता है संजीवनी, वहां पे संजीवनी शक्ति डाल देता है। मृत भाव को वो जीवित करने की शक्ति उसके अंदर होती है। कोई ग्रह पापी ग्रहों से ओतप्रोत है, पीड़ित है, अस्त है, यदि उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी, अच्छे मित्र ग्रह में रहे, गुरु की दृष्टि होगी, वो भाव में अपने आप ताकत हो जाएगी। और यदि सप्तम भाव में ऐसी स्थिति होती है, आप पीड़ित है, यदि गुरु की कहीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपका रिश्ता, आपके प्रेम को वो टूटने नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो अच्छा करता है। तो आज मैं आपको प्रथम से बता रही हूँ कि सूर्य से मैं आपको इसकी युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य जो है वो गुरु के साथ रह के क्या देता है। तो गुरु जो होता है वो मंत्रणा देने वाला मंत्री है और सूर्य राजा है। तो राजा मंत्री का जो एक सहयोग होता है, उससे हमारी प्रजा कैसे चलती है, तो राजा के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन और संबंध हो जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही धनदायक योग होता है, क्योंकि सूर्य प्रथम भाव का कारक है और नवम भाव का कारक, पंचम का कारक है। तो आपके व्यक्तित्व में आपका ज्ञान, आपका भाग्य समाहित हो जाएगा। तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका भाग्य पहले आपका साथ देगा। तो ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये योग सूर्य और गुरु का जो योग होता है दसम भाव में होता है, केंद्र में बने, नवम में बने, तो आप बहुत क्लास 1 के ऑफिसर हो सकते हैं। उच्च कुल में जन्म लेकर के आप अपने जिस भी जहाँ भी आप काम करते रहे, वहाँ सबसे नेतृत्व करने वाले, सबसे आगे और प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आप में आत्मा की विशालता और परिमार्जित ज्ञान का अंश रहता है। तो आप कहीं भी बोलते हैं तो आपकी बोली प्रभावशाली होगी। आपकी जो भी बात बोलेंगे वो सत्य ठोस धरातल पे खड़े होकर बोलने वाले होते हैं। आत्मा को ज्ञान से भर देता है। ये जो बृहस्पति होता है आपकी आत्मा में ज्ञान भर देगा। तो आप धर्म की ओर इतना जाने वाले व्यक्ति होंगे, न्याय बोलने वाले, सत्य बोलने वाले, आपके अंदर इतना गुण होगा कि आप झूठ प्रपंच से बहुत दूर रहेंगे। ज्ञान की भाषा बोलेंगे और सही बोलेंगे, सही ज्ञान समाज में फैलाएंगे। ये सब चीज आप में हो जाती है। किसी भी पद पे आप होंगे तो वहां के आप मुखिया होंगे। ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ये दसम भाव में आपके कर्म भाव में या बने बने लग्न में बने, कर्म भाव में बनेगा तो आप जिस भी वहां रहेंगे तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। गुरु और सूर्य प्रमोशन कराता है, आप जो चाहेंगे आपकी इच्छा की पूर्ति कराता है। तो आप क्लास 1 के जो अफसर होते हैं, जो मैनेजर हो जाते हैं, एडिट करने वाले होते हैं, सबका संचालन करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की मजबूती होती है तो शासन कर लेते हैं, और गुरु का ज्ञान हो गया तो ज्ञानी हो जाते हैं। तो इस तरह दोनों के संबंध से जो एक नई चीज उत्पन्न होती है, वो व्यक्ति को, समाज को बहुत कुछ दे के जाती है। आप पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। उनके जो भी रुके कार्य होंगे उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पिता को सुख देंगे। पिता के जो भी पिता व्यवसाय करता है उसको आप ये सोचेंगे कि मेरे पिताजी ये व्यवसाय करते, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पिता को सुख देने के लिए आपका विशेष स्वभाव होता है। सूर्य और गुरु की युति निरंतर आपके मन को अध्ययन की तरफ लगाएगी। आपका मन आत्मा ज्ञान की तरफ आएगा। आप धार्मिक आयोजन करने वाले होंगे, क्षमाशील होंगे,
अध्ययन करने में आप सबसे आगे, नई नई जानकारी आपको मिलने के लिए आप सदैव लालायित रहते हैं, ज्ञान के प्रति बहुत आगे रहते हैं, धार्मिक आयोजन कराने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी कहीं भी आप रहेंगे तो आप वहाँ पे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और चंद्रमा गुरु की युति होगी तो क्या होगा, ये युति मैंने अलग अलग लिख के बताई, आपकी युति कहीं भी हो सकती है। केंद्र में होने से ये बहुत बली हो जाता है। ये युति केंद्र एक बली भाव होता है और सबसे बली भाव नवम दसम होता है, उसके बाद नवम और लग्न, ये सब भाव बहुत बली भाव होते हैं। इसमें अगर ये युति बनती है तो बहुत फल उसका 10 गुना बढ़ जाता है। तो गुरु और चंद्रमा की युति देखिए क्या फल देगी। चंद्रमा शिष्य है और गुरु जो है वो टीचर है। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो यहाँ पे होता है। मंगल मन का कारक होता है। मन कैसे चले, ज्ञान की ओर चले, गलत की ओर चले तो वो कंट्रोल हमारा गुरु करता है। हमारे मन को अपने ज्ञान में समाहित कर लेगा। ज्ञान का निर्देशन पहले चलेगा, फिर आपका मन चलेगा। पहले आप ज्ञान आप में भर जाएगा। तो ये योग यदि धनु राशि में बनता है, मकर राशि, मीन राशि में बनता है तो यह योग बहुत बली हो जाता है। यह योग एक राजयोग कारक भाव हो जाता है। तो गज केसरी योग वाले ये अगर आपके मीन राशि धनु राशि बने तो ये आप बहुत पढ़ने लिखने में तेज होंगे। आपकी बृहस्पति की प्रबलता आपके अंदर होगी और यह योग आपको भूमि भवन वाहन सब देने वाला होता है। आप मन से जो सोचेंगे आपका बृहस्पति उसको करा देगा, क्योंकि भाग्य का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूर्ति का ये योग होता है। आप सोचेंगे उसके पहले आप कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव का कारक सूर्य चंद्रमा होता है। वो नवम भाव से संयोग कर लिया है। कहीं भी हो सकता है आपका, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं आपका ये योग कहीं भी बन सकता है। 6, 8, 12 में बनेगा तो उतना कारगर नहीं होगा, थोड़ा सा कम प्रभावशाली होगा। और ये केंद्र में बन गया तो बहुत प्रभावशाली होगा। तो ये चंद्रमा चतुर्थ का सुख और भाग्य आपका एक साथ मिल जाने से आपको गज केसरी योग का निर्माण बन जाता है। ये केंद्र है, ये केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का योग बन के कहीं युति हो जाए तो आपको ये भूमि भवन का वाहन का सुख देने वाला होता है। यदि चतुर्थ भाव में ये बने तो आपको बड़े भूमि भवन का सुख देता है, बड़ी गाड़ी का आपको आपके जीवन में होगी। दसम में होगा तो भी यही होगा, आपको जहाँ होंगे वो बड़े पद पे आप होंगे। तो ये आपको दिमागी बनाता है, आपको बहुत माइंड देता है। आपकी कल्पना हर समय ज्ञान में और हर कुछ सीखने की ललक आपके अंदर रहेगी। मन आपका कहीं नहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। मन की चंचलता को ज्ञान से भर देता है। तो केंद्र त्रिकोण का एक युति हो जाती है। ये बड़ी भूमि भवन वाहन का योग बताता है। ये व्यक्ति मन को जिसके साथ लगा लेते हैं उसी के साथ वैसा हो जाते हैं। ये व्यक्ति जो ये होता है, मन ऐसा चीज होता है चंद्रमा, ये गुरु के साथ बढ़ गया तो गुरु के गुण को ले लेगा। शिक्षक के साथ रहेगा तो शिक्षा देने का काम कर देता है चंद्रमा। आंतरिक ज्ञान आपको देगा, कब क्या करना है, क्या बोलना है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा। आप बोलने में इतने तेज होंगे कि आपकी बात को कोई काट नहीं सकता है। आपके ज्ञान को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आपका परिमार्जित ज्ञान होगा। तो गुरु और चंद्रमा की युति आपके माता के प्रति प्रेम को दिखाती है। आप माता के प्रति उसको बहुत सुख देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ये माता, चंद्रमा माता कारक है। तो माता का भाव गुरु के साथ मिल गए, आप हर समय ज्ञान में ये रहेंगे कि माता का आशीर्वाद लेंगे। माता से आपको सुख मिलेगा। माता भी कहीं ना कहीं आपके सुख के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही होगी और आपके लिए माता ने बहुत संघर्ष किया होगा। तो गुरु चंद्रमा की योग माता के प्रति प्रेम दिखाता है, आपके सुख और नवम भाव का सहयोग दिखाता है। ये बहुत अच्छा सहयोग होता है। ये आपके चतुर्थ भाव, दसम भाव, नवम भाव में केंद्र में बने तो बहुत अच्छा है। और गुरु और मंगल की युति जो होती है वो क्या करती है, मंगल सेना, साहस, पराक्रम और सेनापति है। और सेनापति के साथ यदि गुरु का संबंध हो जाए तो आप कितने योग्य होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। ऊर्जा, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। सेनापति में अगर ज्ञान आ जाएगा तो राजा का प्रिय हो जाएगा, राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा। अच्छी जगह, अच्छे लोगों का मन जीतने वाला हो। अपने पराक्रम, अपने ज्ञान से उसका ज्ञान, उसका क्रोध अपने कंट्रोल में रहेगा। ज्ञान उसको सही निर्देशन देगा। आप अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करें, कहाँ ना खर्चे, ये उसके अंदर से एक आंतरिक आवाज निकलती रहती है। आंतरिक मामलों में
ये व्यक्ति कोई ऐसे गुण तत्व होते हैं जो इनसे मंत्री सेनापति हैं, इनसे सलाह लेकर के भी लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। ये कर्नल बन सकते हैं, सेना में मुख्य बन सकते हैं। बहुत आगे बढ़ने वाला ये योग होता है। मंगल के गुणों को बढ़ाता है और गुरु अपना ज्ञान उसको भी दे देता है। और ये व्यक्ति राज्य से काम करेंगे, रक्षा विभाग कहीं पे अच्छे पोस्ट पे होंगे तो वहाँ पे मुख्य हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा सहयोग होता है। गुस्सा इनको बहुत आता है, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं। ये मंगल और गुरु की युति यही बताती है। तो मंगल ये लग्न में ये बनेगा तो केंद्र त्रिकोण का योग बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति नवम का स्वामी है और मंगल जो है इस भाव बने, तो मंगल इसकी युति आपके ज्ञान विज्ञान पराक्रम को बढ़ाएगी, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। और ये युति बहुत अच्छी होती है। मंगल गुरु की युति बहुत अच्छी होगी। आप अपने पराक्रम को धर्म के कार्य में लगाएंगे। आप कहीं भी कोई काम होगा तो आप सबसे पहले लीडर की तरह आगे रहेंगे। धार्मिक आयोजन क्रियाकलाप में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति होते हैं। आपके नेतृत्व में सब लोग चलने वाले व्यक्ति होते हैं। आप धार्मिक लाभ सबको करा देते हैं। जैसे कोई ट्रस्ट हुआ, उसके मालिक हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मंगल प्रॉपर्टी, मंगल है, गुरु का ज्ञान हो गया तो आप प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी होगी। भाई बहनों के संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों के संबंध को बताता है। ब्लड रिलेशन जो होते हैं, जो ब्लड के संबंध होते हैं, वो बहुत आपका अच्छा होगा। परिवार में आप सुख सबको करने की कोशिश करेंगे, धनी होंगे। भूमि भवन का लाभ आप प्राप्त करने वाले होंगे। प्रॉपर्टी का सुख आपको बहुत मिलता है, जमीन जायदाद आपको बहुत मिलती है। मंगल और गुरु का जो संयोग यदि चतुर्थ में हो, दशम में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा फल होता है। और बुध और गुरु का संयोग देखिए, बुध क्या है, ये कुमार ग्रह है, ये भटकाव वाला ग्रह है। ये अकेले रहता है तो अपनी मन मर्जी करता है बुध। अगर सूर्य के साथ है बुद्धादित्य योग बना लेगा, जिसके साथ रहता है उसी की तरह से ये बन जाता है। तो बुद्ध का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, जिस ग्रह के साथ रहता है उसी जैसा अपना बन जाता है। तो गुरु के साथ है तो बहुत अच्छा है। आपको ज्ञान बांटना है, आपको ज्ञान देना है। आपके कुमारत्व में ज्ञान हावी हो जाएगा। गुरु और कुमार का जो संबंध होता है, गुरु आपके ज्ञान को भर देगा। आप बुद्धिमत्ता जो होती है वो आपके ज्ञान की ओर जाएगी। तो बुद्धिमत्ता बुद्धि होती है, वो कहीं भी जा सकती है। आपकी बुद्धि का कोई अपना एक लक्ष्य नहीं होता। वो आपकी बुद्धि कहीं भी जा सकती है, खराब की ओर भी जा सकती है और अच्छे की ओर भी जा सकती है। इसलिए गुरु का बुद्धि के साथ सहयोग आपको बहुत स्थिरता देगा, आपको पेशेंस देता है, धैर्य देता है। कैसे क्या करना है, बुद्धि को कहाँ लगाना है, किस लक्ष्य पे लगाएं जो हम आगे बढ़े, ये सब बुद्ध और गुरु का कॉम्बिनेशन देता है। ज्ञान और बुद्धि का मिलन होगा तो आप बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन ज्ञान के साथ बुद्धि आपकी स्थिर हो जाएगी। बुध तीसरे घर का स्वामी है और बुध तीसरे घर का और छठवें घर का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में। जैसे ये तीसरे घर का स्वामी और घर का स्वामी, ये आपका पराक्रम आपके भाग्य से जुड़ जाए तो आप बहुत तरक्की करने वाले व्यक्ति होंगे। आपके पराक्रम में सदैव आपके भाग्य आपका साथ देगा। गुरु और बुद्ध की युति बौद्धिक कार्य के लिए आपको भेजा गया है। आप समाज में पत्रकारिता, लेखन, कोई अध्ययन मनन करने वाला कार्य होता है, अध्यापन करना होता है, आपको अध्यापक बन सकते हैं, लेक्चरर, टीचर, इस सब काम में आप बहुत आगे जा सकते हैं। उच्च उच्च कोटि की आपको ज्ञान होता है। नौकरी में भी आपकी बहुत वैल्यू होती। जहां आप रहते हैं अपने दिमाग से, अपने सही निर्णय से, अपनी सही सोच से ब्रेन को आप हर जगह उच्चता की ओर ले जाते हैं। अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्म के साथ आपका भाग्य जुड़ गया तो आप बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे और सबको नेतृत्व करके सबको भी आगे बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं। जितना आप ज्ञान देंगे समाज को, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना आप बहुत बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे। और गुरु और शनि का जो मेल होता है, शनि वो न्याय है और आपका गुरु क्या है, वो ज्ञान है। तो न्याय और गुरु की जो सामंजस्य होता है, ये पैसे के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा होता है। शनि देखिए दशम का स्वामी होता है, दशम और नवम का संयोग हो जाता है तो ये एक राजयोग बन जाता है। आप अर्थ के मामले में बहुत अच्छे होंगे।
जिसका जो कारक होता है उससे युति हो जाती है, तो ये भाव बहुत बली हो जाते हैं। दशम का कारक देखिए, इसमें का कारक भी गुरु है, सूर्य है, तो गुरु और शुक्र का जो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, शुक्र और शनि का, तो वो आपको अर्थ देने वाला होता है, क्योंकि इसका कारक लाभ का भी कारक है। यहाँ का भी शनि होता है, यहाँ का भी शनि कारक होता है, और उसके गुरु के साथ उसकी युति आपको बड़े पैमाने पे काम करने वाला बना देती है। आप कोई छोटा बिजनेस नहीं करते, आप अर्थ को अर्थ में अपने कर्म से, अपने निरंतर सतत परिश्रम से किसी कार्य को बहुत मनन से करते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते। जो भी आपको कार्य मिलता है उसको बहुत मन से करते हैं, उसको उस कार्य को तन मन धन लगा देते हैं। नवम और गुरु का संबंध एकादश का भी ये स्वामी होता है, तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। गुरु और शनि का जो संबंध होता है वो आपके लाभ को भी बढ़ाता है, आपके कर्म को भी आगे ले जाता है। तो अर्थ योग ये धन योग कारक ये योग होता है। यह योग केंद्र में बने तो बहुत अच्छा होता है। आप अपने ज्ञान से, ज्ञान के अपने कर्म को ज्ञान की ओर लगा देंगे। जीवन में अधिकतर आप अधिकारी होते हैं, और अपने ज्ञान से, अपने बोलने की क्षमता से न्याय विभाग में आप काम कर सकते हैं। न्याय विभाग में आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। वकालत पेशा, जज, और जहाँ बोलने का काम होता है वहाँ भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे रिपोर्टर होते हैं, पत्रकारिता, ये सब के कार्य आपके बहुत आगे हो सकते हैं। भाग्य आपका साथ देता है, बाहर से धन आप कमाते हैं, पिता के लिए अच्छे सेवक का कार्य करते हैं। आप एक आदर्शवादी पुत्र हैं, और न्याय से आप चलने वाले व्यक्ति होते हैं। परिवार को भी आप न्याय के मार्ग में ले जाते हैं। तो गुरु और शनि का योग आपका छठवें भाव में हो तो बहुत अच्छा है, केंद्र भी हो तो अति अच्छा है। आपका ये योग यदि मकर राशि बनता है, धनु राशि बनता है, ये योग शनि, इसका शनि का और गुरु का योग दशम भाव में और लाभ भाव में बने, इस पे बने नवम में, दशम में, तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला योग होता है। ये व्यक्ति अपने सतत प्रयास से बहुत ऊंची मंजिल पे पहुंचते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग होता है। अब आपको गुरु और शुक्र का योग बताते हैं। गुरु और शुक्र की युति मीन राशि में बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है मीन राशि में, तो गुरु का संयोग होता है। उच्च का गुरु पहले ही है शुक्र, वो आपको भूमि भवन मालव योग बनाता है, भूमि भवन वाहन देगा, सब सुख को देने वाला होता है। यदि आपके प्रबल सुख का योग है, उसमें आपका ज्ञान हो जाए, तो आपका सुख कभी क्षीण नहीं होगा, आपके सुख में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। तो शुक्र और गुरु का एक योग बहुत अच्छा योग होता है। ये संजीवनी योग होता है। जहाँ भी इसकी युति आपकी होगी, तो शुक्र, आप देखिए धन का कारक शुक्र होता है, तो शुक्र धन का कारक है, सप्तम का कारक है। तो ये शुक्र और गुरु की युति देखिए होगी। सप्तम भाव का देखिए कारक शुक्र है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, दूसरे भाव में शुक्र है, और नवम भाव का कारक है। तो शुक्र और गुरु की युति लाभ भाव में हो, केंद्र में हो, तो बहुत अच्छा है। आपको नेम, फेम और भौतिकता, आपका समाज के प्रति आपका बहुत जागरूकता होगी। समाज में आप ज्ञानी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपके अंदर एक खोज प्रवृत्ति होगी। आप सुंदरता भी आपके अंदर होगी, ज्ञान भी होगा, आप सुंदरता की खोज करेंगे। किसी भगवान के साकार रूप को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इस संसार में जो चीज़ें फैली हुई हैं उसके अंदर प्रभु की मूर्ति आप देखेंगे। पेड़ पौधों में, उस पुष्पों में, फूल में, ऐसे आपके अंदर एक अंदर से आंतरिक ज्ञान जागृत होगा। आप फूल को देखेंगे तो ईश्वर की कला उसमें देखेंगे, मूर्तियाँ देखेंगे, किसी मनुष्य को देखेंगे, आप उसको देखेंगे किसी उद्देश्य से, उसके अंदर के भावनाओं को, गुण को आप देखेंगे। तो ईश्वर की कला को आप देखेंगे, सौंदर्य के प्रति आप आकर्षित होते हैं, सुंदर चीज़ें सजाने संवारने में आप लगे रहते हैं। भगवान के मूर्ति को, भगवान के साकार रूप को आप ज़्यादा महत्व देते हैं। गुरु ज्ञान भी आपके अंदर है, आप निराकार को भी मानते हैं, लेकिन शुक्र आपको कहीं ना कहीं भौतिकता से जोड़े रहता है, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव का और सातवें भाव का कारक होता है। सातवें भाव में ये आपके नवम भाव से संयोग कर दिया है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी आपको मिलता है। ये योग आपको धनवान भी बनाता है, कहीं ना कहीं आपको धन की कमी नहीं होती है। ये षटाष्टक भी योग बनता है, इसलिए थोड़ा सा आपको संघर्ष कराने के बाद आपको
थोड़ा परिणाम भी आपको संबंध को लेकर के भी कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है। अध्यात्म की ओर तो आप जाते ही हैं, लेकिन भौतिक जीवन के प्रति आप बहुत भौतिकता की ओर जाने वाला ग्रह है। लेकिन आप अपनी संसर्ग वाली बीमारियां जो होती हैं, छुआछूत होती है, इससे आपको दूर रहना, क्योंकि कोमल ग्रह है शुक्र, ये आपको संसर्ग जनित बीमारियां करा सकते हैं, तो इससे आप दूर रहिए। मेहनत भी करें और संसार को एक के पीछे ना भागे, खाली अध्यात्म में निराकार पे ना जाएं, आप भौतिकता पे भी जाएंगे, भौतिकवादी बनेंगे तो आपकी बहुत उन्नति होती, भौतिक उन्नति, सामाजिक उन्नति आपकी होगी। आप बहुत बड़े पैमाने पे समाज को डील करने की क्षमता रखते हैं। आपके गुणों से आपको जानने वाले व्यक्ति बहुत होंगे। ये युति आपके कहीं भी केंद्र में बन जाए, त्रिकोण में बन जाए, बहुत अच्छा फल देती है। तो शुक्र और गुरु की युति आपको भौतिकता भी देगी और अध्यात्म भी देगी, तो आप सब चीज़ में माहिर होंगे। दोनों का योग जिस भी जैसे यहाँ बैठा है तो लग्न को देख रहा है, तो आपका लग्न व्यक्ति, तो आपके गुणों, ज्ञान भी आपके होगा, सुंदर भी होंगे, सब चीज़ आप में बढ़ती जाएगी। क्योंकि दोनों की सातवीं दृष्टि जहाँ पे ये बैठे रहेगा, चाहे जहाँ यहाँ बैठा रहेगा तो यहाँ पे पड़ेगी सातवीं दृष्टि, लाभ में पड़ेगा तो पंचम में पड़ेगी, तो आपकी संतान, विद्या, बुद्धि आपकी बढ़ेगी। आपका यहाँ रहेगा तो आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, यहाँ दशम में रहेगा तो चतुर्थ सुख भाव आपका अच्छा होगा। तो जहाँ बढ़ेगा वो सातवीं दृष्टि दोनों देंगे उसी जगह। तो ये दोनों की युति बहुत ही शुभ होती है, क्योंकि सबसे परम कल्याणकारी ग्रह शुक्र होता है। गुरु ज्ञान देने वाला शुक्र आपको भौतिक विलासता, भौतिकता, जो आज लग्जरी है, भूमि भवन जितने भी हैं, सब शुक्र देता है। तो दोनों की युति आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ाने वाला होगा। आप अपने ज्ञान से कभी पैसे से खाली नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने ज्ञान से पैसा मिलता रहेगा। या आप में इतने गुण होंगे कि समाज को आप संचालन करने की आपकी क्षमता होगी। समाज आपको आगे करके कोई कार्य करेगा, कोई धार्मिक आयोजन होगा, कुछ भी होगा, तो आप उसमें सबसे आगे रहेंगे। तो गुरु और इसकी युति ये बताती है। अब मैं आपको राहु और गुरु की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ये राहु और गुरु जो होता है, बृहस्पति और गुरु की जो ये युति होती है, ये गुरु चंडाल योग बना देती है। ये 6, 8, 12 में बने ये युति तो बहुत खराब होता है। 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बने तो आपके जो गुरु की शुभता होती है वो उसको राहु नष्ट कर देता है। राहु नष्ट करके उसको अपने हिसाब से उसके गुण को ये दबा देता है, अपने राक्षसी प्रवृत्ति को, अपने षड्यंत्रकारी कालेपन को उसमें डाल देता है। तो ये व्यक्ति सत्संग में बैठेंगे तो आपको गुरु वहां से भ्रमित करेगा। आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको गुरु भ्रमित करेगा। तो ये भ्रमित करने का काम करता है। आपके अंदर जो पहले गुण रहेंगे वो तो रहेंगे, लेकिन उसको दबा देता है। एक पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, ये चारों केंद्रों में इसकी युति है। तो शुक्र इसका शुभ प्रभाव भी देखा जाता है, ये शुभ भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, कहीं ना कहीं आपको पूर्ण ज्ञान देने में ये आपको भटकाएगा। केंद्र त्रिकोण में इसकी युति बने तो थोड़ा सा अच्छा भी होता है। तो 6, 8, 12 में इसकी युति बहुत खराब होती है। यदि आपका राहु 18 डिग्री का है और ये 15 डिग्री का है, तो ये 18 पर वो राहु जो होता है वो पीछे की ओर भागता है। राहु यदि 20 डिग्री का है तो वो घट के 19, 18, 17 ऐसे आता है, वक्री चलता है। और गुरु जो होता है वो मार्गी चलता है। तो इसका ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पीछे की ओर जाएगा। तो गुरु और राहु का जो योग होता है वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। आपके जीवन में भयंकर तूफान आता है, आप बहुत अच्छे पद पे चले, वहाँ भी कोई ना कोई ये भ्रम फैला देता है, कहीं ना कहीं तूफान ला देता है। तो ये योग अच्छा नहीं होता है। राहु और के गुरु का योग मुसीबतें, आपके जीवन में नाना प्रकार की मुसीबतों को देने वाला योग होता है। तो इस योग को केंद्र त्रिकोण में बने तो कहीं केंद्र का फल भी मिलता है, लेकिन ये योग ज़्यादातर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके ज्ञान को दबा देता है। इसके लिए आप गुरु को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, गुरुवार को व्रत करेंगे, गुरु को दान देंगे। तो ये सब चीज़ें उसमें योग में उपाय में है। आप जितना गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे, मंदिर दर्शन आप जरूर करने जाएं। अगर आपका राहु के साथ गुरु है तो आप मंदिर प्रतिदिन जाएं, वहाँ से ईश्वर की ऊर्जा को, गुरु की ऊर्जा को अपने साथ
निरंतर बनाए रहें तो आपके लिए कल्याणकारी होगा, नहीं तो आपको भ्रमित करेगा। आपको कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको भ्रम फैलाता रहेगा राहु और गुरु का। और गुरु और केतु की युति है, ये केंद्र में हो तो अच्छा परिणाम देती है। जैसे आपका केतु के साथ यहाँ पे बैठा हो गुरु, यहाँ बैठा हो, यहाँ चारों में बैठा हो केतु के साथ, तो क्या करेगा, ये आपको मोक्ष तक भी पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये राहु की तरह उतना खराब नहीं होता है। राहु और ये गुरु धर्म है और केतु मोक्ष है। तो आपका धर्म और मोक्ष का जो संबंध होता है वो अच्छा होता है, कहीं ना कहीं आपको तरक्की भी देगा। आपको ये केंद्र में बने तो आपको कहीं ना कहीं बहुत धनदायक बना देता है। अपने उद्देश्य से कार्य करने वाले होंगे। ज्ञान के प्रति आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। आसक्ति रहित होकर के कार्य करिए तो केतु आपको मोक्ष तक ले जाएगा और सारे कार्य को आपको कराएगा। तो मोक्ष और धर्म का संयोग बहुत अच्छा संयोग होता है। कहीं ना कहीं केतु उतना बुरा प्रभाव नहीं देता जितना राहु देता है। तो केतु कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को और परिमार्जित कर देगा। तो ये रहा, ये सबकी युति के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी कि ग्रहों से क्या युति बनती है और कौन ग्रह किसका कारक है, किससे युति बन रही है। ये सब चीज़ों को विश्लेषण करने की ज़रूरत है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये हमारा गुरु देखिए नवम भाव का कारक होता है, दसम का भी कारक होता है, लाभ भाव का कारक होता है, दूसरे भाव का और चतुर्थ भाव का, पंचम भाव का, ये सब कारक है। तो कारक भाव जितने बली होंगे, शुभ ग्रहों के साथ होंगे, उतना आपके जीवन में शुभता आएगी, उतना आपका भाग्य बढ़ेगा, आप कर्म में मन लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अशांति होती है, मन हमारा विचलित होता है, सब हमारे ग्रह नक्षत्रों से होता है। तो जो ग्रह राहु के साथ है, आप जितना हो सके पूजा पाठ में मन लगाइए। और मंदिर आपको राहु धर्म करने से मना करेगा, सत्संग में आपका मन नहीं लगेगा, तो आपको भ्रमित करता है। तो आज मैंने आपकी इसकी जानकारी दी। नमस्कार।